हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना किचन और किचन टूर का ब्लॉग जो है मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि एक दो लोग थे जो कि कमेंट किया था कि आप अपने फ्लैट का टूर करवा दो। तो मैंने थोड़ा वीडियो लेके और रख लिया, पर मैंने प्रॉपर डाला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अभी वो समय नहीं आया कि मैं किचन टूर बनाऊँ, क्योंकि दर्शक इतने थे नहीं। तो मैंने सोचा चलो बाद में कभी बनाऊंगी। पर दिवाली आने वाली है और कुछ लोगों ने बोला था मुझे, तो मैंने कहा चलो वही फरमाइश में पूरी कर देती हूँ। तो आज मेरा घर फिर से कुछ कह रहे हैं, और ये डेली ब्लॉग्स नहीं है। डेली ब्लॉग्स फिर मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी यही सब चीज़ें बनाऊंगी। तो आज चलिए मेरा किचन देखिए। किचन मेरा बहुत छोटा है। तो ये अपार्टमेंट का किचन है, काफ़ी हाई फाई अपार्टमेंट है, पर इसके जो किचन के साइज होते हैं पता नहीं क्यों थोड़े छोटे होते हैं। तो उसके अंदर मेरा कैमरा फिट नहीं होता। कई बार स्टैंड लगाने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं इसलिए बाहर ही शूट करती हूँ, जैसे कि अभी मैं बाहर ही शूट कर रही हूँ। तो किचन को मैंने बहुत ज़्यादा सजाया वगैरह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करूँगी। और ये पहले के रिकॉर्डिंग है, अभी किचन थोड़ा बदल चुका है, तो बदला हुआ किचन में अगले सीजन में दिखाऊँगी। आज मैं दिखाऊँगी जो पहले से ही रिकॉर्डेड है वो वाली। तो चलिए, जैसा भी है, हर घर कुछ कहता है, तो मेरा भी घर कुछ कहता है, और उसमें ये किचन भी आता है। तो चलिए किचन का टूर आप लोगों को करवाती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आए, और थोड़ी बहुत जो मैंने चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, कैसे रखी है और क्या रखा है, वो आप लोग देख के आइडिया लगा लीजिएगा, जो आप भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत बहुत आभारी रहूँगी जो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं और किचन टूर आप लोगों को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दरवाजे पर मैंने एक ये किसी मिठाई के डब्बे पे या किसी ने उपहार में दिया होगा, जैसे शादी के कार्ड वार्ड, तो उस पर जो गणेश जी लगे होते हैं वो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये सबसे पहले हमारे किचन में ये जो दरवाज़ा लगा है वो है। और ये हमारा ओपन किचन नहीं है, इसमें डोर लगे हुए हैं, और कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा किचन बाहर से। तो बहुत छोटा सा ये किचन है, और साइज़ क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी छोटा है। तो ये वैसे मॉड्यूलर किचन की तरह है। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा दरवाजे के बाद जो हम घुसते हैं, तो लेफ़्ट साइड में हमारा, दाएं साइड में वॉश बेसिन है। और वॉश बेसिन में अभी कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि मैंने खंगाले नहीं हैं, और कुछ बर्तन मैंने धो के रखे हैं। तो ये बास्केट रखती हूँ मैं हमेशा यहाँ पे। छोटी जगह है तो इसलिए इसको हमेशा क्लीन करते रहना पड़ता है, तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये सुविधा है कि ये बास्केट की वजह से इसमें ये होता है कि कुछ भी धोएं और इसमें रख दें। तो ये होता है कि इस बास्केट से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। सामने हमारा वाटर फ़िल्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये वाटर फ़िल्टर जब हम आए थे तो इसकी जगह ऊपर नहीं बन रही थी। एक्चुअली ये स्पेस जो है वो काफ़ी कम है, और इधर वॉश बेसिन है, और इसके ऊपर जाएंगे तो वैसे खाली जगह दिख रही है। और एक आपको ये कुछ अलग सा दिख रहा होगा, ये है कद्दूकस करने वाला, लेकिन इसे मैंने थोड़ा पेंट करके और इसमें कैंडल लगा दिया है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं कैंडल जला लेती हूँ। तो मैं कह रही थी कि ये जो हमारा वाटर फ़िल्टर है वो थोड़ा नीचे लगा हुआ है, और लेने में पानी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ये नीचे है, इसको अभी हमें ऊपर करवाना है। बीच में ये स्विच भी आ रहा था, और इसका जो कनेक्शन है वो कुछ पता नहीं, कुछ इस तरीके से है कि ये जो हमारा वॉश बेसिन के नीचे वाला एरिया होता है उसके अंदर है। तो इस वजह से ये बहुत प्रॉब्लम हो गई, और हमें इसके अंदर ही फिट करवाना पड़ा। और इसकी जो वायर थी वो काफ़ी छोटी थी, तो इस वजह से यहाँ पे हमें फिट करवाना पड़ा। तो ऐसे कुछ आया जो कि सही नहीं है, लेकिन हमें लगवाना पड़ा। अब देखिए, ये सामने आपको दिख रहा होगा मेरा वॉश बेसिन का जगह, और साथ में नीचे हमारा बना हुआ है जो सामान रखने के लिए होता है वो। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं
तो यही होता है, जैसे ये फ़िल्टर लग गया तो ये दरवाज़ा अटक गया था और ये अटका ही रहता है, ये नहीं होता है पूरा बाहर की तरफ। तो इस वजह से ये थोड़ा गड़बड़ पोजीशन है। और ये इलाका जो है हमारा, ये देखिए वॉश बेसिन के नीचे बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है। और वाटर फिल्टर की जो पाइप है वो इसके अंदर ही जा रही है। और साथ में ऊपर मैंने कुछ इस ढंग से रखे हुए हैं, जैसे कि सब्जियां धोने के लिए जो बर्तन यूज होते हैं, वो जाली वगैरह है। ये मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये नाप के लिए है। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ डस्टिंग के लिए मैंने अलग से इसको बना रखे हैं, जिसमें सारा सामान रखा हुआ है। इसमें जैसे मैं कुछ ऐसी चीज़ें लाती हूँ जो छोटी छोटी होती है, कील हो गए या ऑयल इसके अंदर रख लेती हूँ, जो कभी किचन में ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर लूँ। और एक ये जूते का डब्बा था, तो जैसे कि मैं नहीं फेंकती हूँ तो इसके अंदर मैंने कुछ फ्रेश चीज़ सॉरी ये डस्टिंग बैग्स हैं और साथ में ये पोछा लगाने वाला जो होता है वाइपर, वो है। तो और बाकी जैसे कि देखिए ये इसके अंदर मैंने कुछ मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ कप ऐसी चीज़ें रखी हैं। खाली डब्बे को मैं कभी नहीं फेंकती। ये हमारा पुराना रोटी बॉक्स है जिसको मैंने अंदर रख दिया है, जो कभी ना कभी कुछ काम पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने रखा है, देखिए। तो कुछ पुरानी चीज़ें भी जैसे होती है खाली डब्बे वगैरह, वो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं रखती। और इस बर्तन जो हमारी टोकरी है, बर्तन की टोकरी, इसमें तो हम मांझ के जैसे कुछ होता है तो रखते हैं, लेकिन साथ में ऊपर एक हमारा बर्तन स्टैंड है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है। और ये देखिए, जिसमें ज़रूरत की जैसे कुछ थाली हो गई, कप, प्लेट, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको अंदर कहीं और रखना में बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रोज़ाना के जो प्लेट्स वगैरह काम आते हैं वो है। इसी के ऊपर हमारा ये गीजर लगा हुआ है, छोटा सा, बहुत छोटा सा गीजर है। और ये बहुत काम किया, ज़रा सा अपना यूज़ किया और फिर बंद कर दिया। उतना ही इसमें पानी है, शायद 2-2.5 लीटर का है, तो इसके अंदर ही ये फिट है। तो इसी वजह से ये हुआ कि इधर की तरफ हम वाटर फिल्टर जो हमें लगाना था वो नहीं लगा पाए, क्योंकि इसकी जगह यहाँ नहीं बन रही थी, क्योंकि दीवार यहाँ ख़त्म हो रही है। और ये देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं तो फिर ये आधी जो बर्तन स्टैंड है वो इसको कवर कर लेती है। तो कुछ इस तरीके का ये बर्तन स्टैंड बना हुआ है। साथ में ऊपर भी कुछ इसी तरीके के बॉक्स हैं जिसमें पुराने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो दरवाज़ा है इसको हम लोगों को थोड़ा सा साइड करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे ये है माइक्रोवेव में जो कुछ भी उतारने के लिए होता है ना, तो वो है दस्ताना। और साथ में इसकी ये हमारा माइक्रोवेव है। और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने रखा है एक, मैंने इसका नाम दिया हुआ है मैजिक बॉक्स। इस मैजिक बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये छोटी सी टोकरी है जिसके लिए जब भी जैसे कोई चीज़ बनाती हूँ तो इसको उठा के, और इसमें बहुत अलग टाइप की चीज़ें हैं तो वो मैं यूज़ करने के लिए इसमें रखती हूँ और आसानी से इसको उठा लेती हूँ। तो ये हमारा माइक्रोवेव हो गया। और उसके नीचे जो है वो एक छोटी सी अलमारी जैसी है, जैसे सेल्फ समझ लीजिए, पर मैंने इसे किसी और पर्पज़ से यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए, पहले तो ये माइक्रोवेव है, उसके ठीक नीचे जो ये तवा और इस तरह के लीड जो होते हैं वो रखने के लिए मैंने एक ये लिया हुआ है। को अच्छे से दिखा दूँ, ये देखिए, ये होल्ड करने के लिए है। इसमें आप चाहें तो कितने भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर तवा वगैरह भी लगा लिया है क्योंकि ये सब होल्ड रहता है इसके अंदर। तो 3 लीड आ गए जैसे और 3 तवा आ गए हैं। और फ्राइंग पैन वगैरह नहीं आ पाता है इसमें क्योंकि इसकी स्पेस जो है ना काफ़ी कम है, तो एक लीड ही इसके अंदर जा पाती है। और साथ में कुछ जैसे शीशे वाले जो होते हैं, मतलब माइक्रोवेव सेफ जो होते हैं, वो चीज़ें हैं, या फिर मेरे वीडियो के लिए काम आने वाली बर्तन है। जैसे कि ये भी चौड़े वाले हैं, ये बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला और है वो कहीं और रखा होगा।
और साथ में ये सब मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। 2 छोटे के शीशे हैं। और साथ में आपको दिखा दूँ, वैसे बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ग्लासेज हैं और कप्स हैं। तो जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो मैं उसे इस तरीके का एक ये लिया हुआ है स्टैंड, जो डबल लेयर स्टैंड है। और देखिए इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे ग्लास रखे हुए हैं और नीचे में थोड़े कुछ और अलग टाइप के ग्लास हैं, जो मैं ज़्यादातर इनको वीडियोज़ वगैरह में यूज़ करती हूँ। और एक बड़ा सा ट्रे है जिसकी जगह नहीं थी कहीं, तो मैंने साइड में लगा दिया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों का इतना यूज़ होता नहीं है। और ये भी हमारा केक बनाने वाला मशीन है, जिसमें हम कुछ तौलते हैं ना, जैसे वज़न करते हैं, तो वो है। तो इसको मैंने डब्बे में अभी पैक किया हुआ है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें मैं डब्बे में ही पैक करके रखती हूँ, क्योंकि फिर वो खोलने के बाद काफ़ी कूड़ा हो जाता है उसके ऊपर। और यहाँ पे कुछ छुटभैये से कप्स पड़े हैं, जैसे इनके जुड़वा चले गए, इसका भी जुड़वा चला गया, इनके जुड़वा पता नहीं कहाँ पे हैं। और ये आइसक्रीम मेकर है, वो मैं नया लाई हूँ, इधर रख दिया है मैंने, वो आइस क्यूब्स जमाने के लिए है। और ये है, और माइक्रोवेव से ठीक नीचे वाली जो दराज थी वो आपको मैंने दिखा दी। और उसके नीचे भी एक ड्रॉअर टाइप का है, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो स्टील की मेरी बर्तन बास्केट थी, पहले का लिया होता तो मैंने उसके अंदर ही सेट कर दिया। और इसमें जितने भी रोज़ाना के जो बर्तन होते हैं ना खाने पीने के, मतलब दूध, कुकर, फ्राइंग पैन, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना के काम आते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सेट हो गई हैं। तो जो बर्तन का जो बास्केट है उसके साइड में कुछ जगह बची थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि जितने भी फ्राइंग पैन और डेली वाले जो फ्राइंग पैन और तवा वगैरह होते हैं वो रख दिया, और कुकर के ढक्कन वगैरह कुछ इस तरीके से ये बंद होता है। और देखिए रोज़ाना वाले हैं तो आराम से इनको निकाल के और मैं रख लेती हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि ड्रॉअर के अंदर भी आप बास्केट वगैरह रख लें। और इसी के अंदर देखिए मैंने स्टील के लीड वगैरह होते हैं ना, वो सब सेट कर दिया है। मुझे लेने में बहुत आसानी हो जाती है। ये अप्पम बनाने वाला बर्तन है, तो मैंने ऐसे ही सेट कर दिया जिससे कि ये टिका रहता है, और इसे मैं आसानी से बंद कर देती हूँ और खोल देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सा चीज़ है। ये मैंने अलग से बनवाया है, जो मॉड्यूलर किचन बनवाया था तब उस टाइम नहीं बनवाया था, लेकिन इसको बाद में मैंने इस जगह का उपयोग किया, क्योंकि ये खाली जगह थी वॉशिंग मशीन या फ्रिज रखने के लिए, तो उसमें से दोनों में से कुछ भी नहीं आया। उसके ठीक नीचे एक और बड़ा सा एक खाना मैंने बनवाया हुआ है, जैसे होता है ना बीच का जैसे डब्बा जैसा बनवा लिया है। तो इसके अंदर मैं आटा और आटे का जो पलथन होता है उसका डब्बा, और पीछे मैंने रखा है कुछ नॉन स्टिक के बर्तन है जो फ्रेश हैं और कभी कभी यूज करती हूँ मैं, मतलब जैसे हमने कभी वीडियो वगैरह बनाया उसके लिए। और ये नीचे आप देखिए ये माइक्रोवेव का स्टैंड है, तो उसका यूज मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। और जैसे आटा एक तरफ रख दिया और साथ में पीछे की तरफ मैंने नॉन स्टिक वाले बर्तन रख दिए, थोड़े भारी भारी हैं वो, तो मैं उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करती हूँ। इसको मैं इसीलिए पीछे की तरफ रख दिया है कि कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल लो, ज़्यादातर वीडियोज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। और बगल में रख दिया है आटा का पलथन, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ ढूंढनी हो तो किसी को मिलता नहीं है, तो मैं आसान सी चीज़ें रखती हूँ कि जिससे कि सबको दिखे और सबको मिले। तो ये इस तरीके से है, ये 4 खाने वाली चीज़ है, मतलब स्टोरेज है। और इसको मैंने ऐसे बनाया, तो ये वॉश मशीन के बगल में ही था, लेकिन ये था फ्रिज का जगह, तो फ्रिज इसमें आया नहीं मेरा, जैसे बड़ा था फ्रिज। ऊपर माइक्रोवेव के लिए कोई भी पावर पॉइंट नहीं था, तो मैंने एक अलग से मल्टीपल पावर पॉइंट का जो है वो तार लटका दिया है, जिसका स्विच दूसरी साइड है। और मेरा ऊपर रखा है मैजिक बॉक्स, और साथ में रखा है छोटा मोटा मसालेदानी। तो इस मैजिक बॉक्स को मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। पहले मैंने इसके अंदर पूरा सामान भर रखा था, पर अभी थोड़ा सा खाली कर दिया है और इसको मैंने ऊपर कर दिया। तो इसमें मैंने रखे हैं जैसे कि कसूरी मेथी, धनिया, देसी घी, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। इसको मैंने मैजिक बॉक्स ही नाम दिया हुआ है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और वो ढूंढते रहते हैं इसके अंदर मम्मी ने क्या रखा है। बगल में इस टोकरी में मैंने रखे हैं रफली, जैसे हमारे कभी कुछ बनाना हो, जैसे पराठे बनाने हो या रायता बनाना हो, ऐसी चीज़ों के लिए, या चाउमीन वगैरह बनाने के लिए, जैसे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर,
और काला नमक, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक जगह रहता है ना तो सही रहता है। तो हींग, मीठा सोडा, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और जैसे मुझे कुछ बनाना होता है मैं इसको उठाती हूँ, एक साथ ही यूज करती हूँ और फिर इसको मैं इस जगह पे रख देती हूँ। तो ये थोड़ी सी खाली जगह थी, इसके ऊपर मैंने पहले तो कुछ और रखा था और इसके पीछे एक और बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन वो बिना यूज़ किए हैं, उसमें मैंने ऐसे ही बंद करके रख दिया क्योंकि उसको मैं खोलती भी नहीं ज़्यादा। और देखिए ये माइक्रोवेव का ही ऊपर वाला हिस्सा है और इसकी जो तार है वो दूसरी साइड जा रही है उसके इलेक्ट्रिक के लिए। तो जब हम इससे इधर घूमते हैं तो हमारा आ जाता है किचन स्लैब का एरिया, जो हमारा ये किचन का एरिया है वो। और इस पर रखा है 3 बर्नर वाला चूल्हा है। और ठीक है, पहले मेरे पास 2 बर्नर था, लेकिन अभी मतलब 2-3 साल हो गए ये मैंने 3 बर्नर वाला लिया है। पर मुझे लगता है जैसे मुझे 4 बर्नर की ज़रूरत थी। पर तो कुछ इस तरीके का हमारा चूल्हा है और उसके ऊपर कुछ इस डिज़ाइन के टाइल्स लगे हैं, बीच में खाली जगह है। और ये चिमनी लगी है जो कि 2 उसके अंदर चिमनियाँ लगी हुई हैं। और जिस कंपनी का ये है उसी कंपनी का मैंने चिमनी भी लिया हुआ है। बहुत अच्छा है, धोने में भी आसानी होती है। कभी डिटेल्स में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। बीच की जगह खाली है, उसमें कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ है, देखती हूँ अभी कुछ करूँगी। और साथ में ये अलमारी है, तो इसके अंदर मसालेदानी है। ये मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगवाया है। आप लोगों को भी अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर मंगवा लीजिएगा। आप लोग लिंक कहेंगे तो मैं दे दूँगी। और ये मसालेदानी में रफली जैसे होता है, कभी कभी यूज करने वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है ये। इसको घुमाते रहिए और आप अपना लेते रहिए। और इसके अंदर ये आ गया, थोड़ा सा अटकता है दरवाज़ा, लेकिन ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ यही आया। ऊपर मैंने कुछ शीशे के बाउल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो सुंदर भी लगता है देखने में और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर। और साथ में ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ चिमनी के जो पाइप्स होते हैं वो लगे हुए हैं, जो है सो कुछ भी नहीं है। और मैंने सजाने के लिए एक छोटा सा आर्टिफिशियल गमला और एक चीनी मिट्टी का बाउल रखा हुआ है, जैसे होता है ना वो बाहर बिकते हैं काफ़ी सारे मार्केट में इस तरीके के। तो मैं 3-4 लाई थी, उसमें से 2 तो ख़राब हो गए, पर एक ये बचा हुआ है। तो इसमें मैं रखती हूँ तेज पत्ता और लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च और तेज़पत्ता जब ज़रूरत पड़ती है ना तो मन करता है खुले बर्तन में रहे, तो वो आसानी होती है लेने में। तो ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा ही क्लीन किया हुआ है, क्योंकि मैं किचन में जब बनाती हूँ कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा हौच पौच अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने चाय की चीज़ें रखी है। ये देखिए एक बिस्किट का डब्बा है, उसके अंदर ही मैंने ये सारी चीज़ें रख दी है। ये मसाला मैंने अभी बनाया था कुछ दिन पहले, चाय मसाला। आप लोग पिंकीज किचन पर जाकर देख सकते हैं। और इसी डब्बे के अंदर मैंने चीनी, चाय पत्ती और चाय मसाला ये सब रखी है। साथ में मैंने कॉफ़ी भी रखा है। तो ये देखिए, ये आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा कि ऐसे जो डब्बे होते हैं हम कई बार फेंक देते हैं उसको, या बेच लेते हैं कि चलो कवारी को दे दिया। तो आप ऐसी चीज़ें रख लें। मैंने डेकोरेट कुछ भी नहीं किया हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर कुछ जैसे हमारे रोटी मेकर के जो डब्बे होते हैं, रोटी रखने वाला डब्बा, तो वो सब है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। और इस तरीके से ये सेट हुआ है। नीचे कुछ डब्बे हैं और कप्स वगैरह हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा नए डब्बे नहीं लेती, जो पुराने हैं वही हैं इसके अंदर। और आप लोगों को भी अगर बहुत पुराने हो तो उसको फेंकिए मत, उसको साफ सुथरा करके आप रख सकते हैं। नई नई चीज़ें तो मार्केट में आती ही रहती हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, पर ये भी बहुत यूजफुल होता है। तो यहाँ पे एक चिमनी के दोनों साइड एक एक रैक है और साथ में एक बड़ा रैक है, ये वाला जो सबसे सामने पड़ता है। तो इसमें देखिए ये थोड़ी सी खुली जगह है, तो इसमें मैं कुछ इस तरीके के कोई था लंच बॉक्स वगैरह था, तो उसके ऊपर उसी में मैंने जो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कलछी वगैरह की वो रखती हूँ। और जैसे छन्नी वन्नी में ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ में काम करने होते हैं तो कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो एक्स्ट्रा जो होती है वो मैं इसके अंदर रख दिया हुआ है। बाकी जो डब्बे हैं, वो बड़े वाले जो डब्बे हैं वो मैं इस नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे उतारने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे बेसन, सूजी ये सब होता है, ये सब मैं नीचे ही रखती हूँ। और बाकी उसके ऊपर
छोटे छोटे रख देती हूँ। ये मिक्सी ग्राइंडर है जो हमारा छोटा सा है, तो जब भी ज़रूरत पड़ी तो नीचे उतार लिया और फिर काम कर लिया। तो देखिए सही है। ड्राई फ्रूट्स के कुछ मैंने ऐसे मर्तबान से बना रखे हैं। ये शीशे का ऐसे बोतल सा है जिसको हम कहते हैं अचार रखने वाले, जैसे बर्नी होती है उस टाइप की। ये बहुत सुंदर है। 3-3 का सेट आया था तो मैंने ले लिया था। तो शायद मैंने 4 सेट ले दिए थे तो काफ़ी सारा हो गया था। और ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं या दाल वगैरह भी रख सकते हैं। और पीछे जो आप जगह देख रहे हैं उसमें एक खाली बोतल थी जो इसको हमने फेंकना था, लेकिन सब में मैंने कुछ ना कुछ रख लिया। जैसे कि दालें ही रख ली, कई तरह के दालें होती हैं तो आप देख सकते हैं। उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कलर किया और फिर उसको रख लिया। ये 2 बोतल खाली थी, मतलब बेटी का है तो वो हल्का टूट भी गया था, फिर भी मैंने इसको अंदर रख दिया। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और काम भी आ जाता है, क्योंकि दाल वगैरह रखिए तो गिरता भी नहीं था होता है। और इधर मैंने रखा है कुछ, एक बास्केट है जिसके अंदर मैंने रखा है बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन थोड़ी लंबी होती हैं तो उनको रखने में दिक्कत हो जाती है। तो जैसे कि हमारा आता है, जैसे हम खाते हैं तंदूर वाली चीज़ें, तो उसको पकाने के लिए तवा पे तंदूर बनाते हैं तो उसकी टूथपिक हैं। और बेकिंग का जो कागज़ आता है, मतलब बेकिंग जो पेपर होते हैं, वो फॉइल पेपर या प्लास्टिक के मैंने रखे हुए हैं कवर करने वाला वो। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ में कद्दूकस करने वाला। तो इस तरीके से मैंने रखा हुआ है और इसे बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं सजा के रखी हुई हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको रखना है तो रख लीजिएगा। ऊपर बिल्कुल ही खाली है, कुछ नहीं है, ऊपर बॉक्स नहीं बनवाया। और एक पेपर जैसे रख देते हैं ऊपर, या कोई प्लास्टिक की सीट, मैंने पेपर अभी रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि किचन में जो ऑयल का होता है वो बाद में चल के कभी उसको उठा के फेंक देते हैं। यहाँ भी एक दो लेयर में है, 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो ये दोनों बॉक्स का क्या है कि बहुत ही गहरे गहरे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कागज़ के एक वो बनाए हुए हैं, जैसे बास्केट आता है ना कुछ अमेजॉन वगैरह से, तो उसमें घी तेल वाला जो चीज़ होता है वो मैंने इधर ही रखा हुआ है। और ये लेने में इतना आसानी है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। और ऊपर हमने कुछ पोहे वगैरह, नीचे मसालेदानी है। मसालेदानी मैंने 2 रखे हुए हैं, एक में सीड्स रखती हूँ और एक में सूखे मसाले रखती हूँ। और नमक, सूखे नमक, और जो यूज़ करती हूँ नमक, वो बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे होती हैं वो। तो यही सारी चीज़ें मैं रखती हूँ और ये एकदम सही रहता है कि हाथ से, मतलब कभी भी ज़रूरत पड़े तो उठा के काम कर लिया। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी गहरा होता है। और मेरे पास जो डब्बे हैं वो काफ़ी पुराने ज़माने वाले हैं, पर सही हैं। और यहाँ पर मैंने बेकिंग के लिए कुछ चीज़ें, मेजरमेंट वाले जो होते हैं, उसको टांग के रखा हुआ है। तो चलिए अब नीचे हम चलते हैं। जो किचन काउंटर है या किचन स्लैब जिसको बोलते हैं, उस पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पता ही है, गर्म पानी का। तो ये हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी करने वाला है, वो यहीं पे रहता है। सुबह जब भी जिसको भी ज़रूरत पड़े तो सामने से आके अपना कर लेते हैं। साथ में मैंने एक्स्ट्रा, हमारे पास जैसे चाकू या नींबू निचोड़ने वाला, या ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं जो ड्रॉयर से निकालने में बार बार दिक्कत होती है, तो मैं अलग से भी कुछ चीज़ें रखती हूँ। तो यही मैं कह रही थी कि मेरे पास ऐसी चीज़ें बहुत हैं। पानी एक बोतल है, कप पे स्टैंड है जिसमें ज़्यादा कप्स होते नहीं हैं, थोड़े बहुत होते हैं। और कोने में आप देख रहे हैं कि ये रोटी रखने वाला डब्बा है जो 3 होते हैं, उसमें से एक में मैं दही जमाती हूँ हमेशा। तो इसमें दही ही जमता रहता है और कोने में रखा रहता है और ये एकदम सही रहता है। उसमें कोई मतलब हिलने डुलने का भी डर नहीं रहता और अच्छा जम भी जाता है। और साथ में मैंने रखे हैं सब्जी काटने वाला जो प्लेट होता है वो, ये देखिए। और एक हमारे पास बहुत यूनिक चीज़ है, ये बच्चों की स्लेट है, पर मैंने इसका यूज़ किया है अपने किचन में। ऐसे पिंकीज किचन करके लिख दिया है क्योंकि इस पर ऐसे दिखता है। कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, हमेशा नहीं, कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे ये बना के दिया था कि मम्मी आपको जब भी ऐसे दिखाना हो तो आप इसको दिखा लेना।
तो उसको मैंने साइड करके रख दिया। बाकी बिल्कुल खाली रखती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तभी ये फैला फैला रहता है। तो चूल्हे के ठीक नीचे 3 ड्रॉर है, जिसमें से एक में तो है कि छोटे मोटी चीज़ें जैसे कलछी, चम्मच, चाकू, बेलन और सारी चीज़ें जैसे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें किचन में तो कई सारी चीज़ें होती है, तो वो सब मैं रखती हूँ। तो लंबे वाले एक साइड रख लिए चम्मच और कांटे वाले अलग कर दिए, और ऐसे करके मैं अलग अलग करके रखती हूँ। बेलन वगैरह सामने ही रखती हूँ। तो इस तरीके से ये सेट है, बिल्कुल ही क्लीन करके रखा हुआ है। मैं डीप क्लीनिंग का भी वीडियो आपको डालने वाली थी, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे घर के आसपास क्या हो रहा है कि कुछ काम चल रहा है, तो मतलब वॉइसिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मुझे ऊपर से करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ जा ही नहीं रही थी, बहुत आवाज़ हो रहा था। तो कुछ इस तरीके का ये है स्लाइडर, और ये मतलब ड्रॉर है जो है, और इसको इस तरीके से हम बंद कर देते। तो ये ठीक चूल्हे के नीचे है, तो इसको बार बार खोलना बंद करने में दिक्कत होती है, तो मैं अलग अलग रखती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ वगैरह रखी हैं, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेस सा है, लेकिन ऐसे ही रहता है क्योंकि एक बार रखिए फिर तुरंत ख़राब हो जाता है। कुछ नाश्ते की प्लेट है जो मैं सामने ही रखती हूँ, और ये जो सफ़ेद वाले प्लेट आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली मैं जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ इन दोनों का तभी मैं यूज़ करती हूँ, ऐसे नहीं करती। और कुछ शीशे के छोटी मोटी कटोरियाँ हैं जो कि जब खाने पीने के काम आ जाती है, ज़्यादा कुछ मैं रखती नहीं इतना प्लेट फ्रूट, और बस यही चीज़ें हैं, बाकी मेरे अंदर ही रहते हैं, बस काम की ही चीज़ें मैं रखती हूँ। इसमें एक प्लास्टिक का सीट बिछा दिया है, बाज़ार से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। घर में ही अगर कोई बड़ा सा पॉलीथीन आए तो आप उसका काट के डाल दीजिए नीचे। यहाँ पर भी मेरे कुछ ऐसे कुछ बर्तन हैं जो कि बड़े हैं और कभी कभार यूज होते हैं। तो जैसे कि रोटी रखने वाला ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं नीचे ही रखती हूँ। बड़ी थालियाँ वगैरह होती हैं वो सब मैं इस सब के नीचे ही रखती हूँ। और ये जो जग मैं दिखा रही हूँ, ये जग मेरे शादी का है, और शादी में ये मुझे चायदानी के रूप में मिला था। इसके साथ कप भी थे, वो स्टील के थे जो कि अब नहीं हैं, और कुछ ऐसे मेरे पास कांच के तो नहीं है, ये कुछ दूसरी जैसे माइक्रोवेव सेफ होता है वो उस टाइप के बर्तन हैं, वो सब मैंने रखे हैं। कभी कभार यूज वाले होते हैं, ज़्यादा मैं उसको यूज करती नहीं हूँ। और साथ में जो है वो ये है वाटर बोतल रखने के लिए, लेकिन मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसमें बोतल्स आ नहीं पाते हैं, तो मैं इसमें अदरक कूटने वाला जो होता है, मूसली, वो अचार, ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ। और नीचे रखती हूँ सरसों का तेल, सरसों का तेल या जो भी ऑयल के जो बड़े बड़े बोतल्स होते हैं वो। तो पानी की बोतल मैं बहुत कम रखती हूँ। अंदर की साइड जैसे शहद वगैरह रख लिया जो सुबह कभी कभार काम आ जाते हैं, तो ज़रूरत की ही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। वाटर बोतल का क्या है कि हमारे घर में जो पीता है वो अपने हाथ में इधर उधर लेके घूमता रहता है, तो एक ख़ास जगह नहीं मैंने उसके लिए बनाई हुई है। कभी कभी बनाती हूँ तो वो फिर ऐसे ही हो जाता है डिस्टर्ब सा। और नीचे भी ऐसे ही 2 रैक्स हैं जो कि बहुत गहरे गहरे हैं। तो एक में तो मैंने जैसे दाल वाल के डब्बे वगैरह रखे हैं, प्रॉपर एक साइज़ के डब्बे नहीं हैं। नीचे मेरा ब्रेड टोस्टर वगैरह बनाने वाला है, चावल और जो बड़ी चीज़ें होती है जैसे बड़े डब्बे में रखने वाली, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। और ये बहुत गहरी है तो इसलिए मैं अंदर कैमरा नहीं लेके जा पाऊँगी, आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ मैं। और जो मसाले मैं लाती हूँ उनको भी मैंने अंदर सेट करके रखा हुआ है, तो ज़्यादा मैं खींच के नहीं दिखा पा रही क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो हिलता बहुत है। तो इस तरीके का है। तो एक रैक ये हुआ, नीचे भी वैसे ही है सेम, 2 रैक ऊपर जैसे है वैसे ही 2 रैक नीचे भी है। और इसमें भी ऐसे ही 2 बॉक्स बने हुए हैं, तो 2 बॉक्सों में से एक में मैं रखती हूँ ट्रे वगैरह और माइक्रोवेव की चीज़ें, दूसरे में रखती हूँ लंच बॉक्स, क्योंकि लंच बॉक्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके से रखती हूँ कि एक प्लास्टिक का मैंने लिया हुआ है बास्केट, और उस बास्केट के अंदर ही मैं सबको खोल के रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो एक उठाएं और एक रखें। लेकिन एक डब्बा जैसे अभी आप देख रहे हैं बंद है, तो ये मेरे घर के लोग करते हैं कि सीधा डब्बा रख देते हैं। तो वो ऐसे खोल के यदि आप रखेंगे ना, और साइड में आप ढक्कन रख दें, और जब भी ज़रूरत पड़ी जिस डब्बे की वो आप उठा लें और फिर यूज़ कर लें। तो इस तरीके से ये सिमटा भी रहता है और एक जगह आपको मिल भी जाता है। नीचे मेरी सारी की सारी ट्रे हैं और माइक्रोवेव में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। साथ में जैसे मशीन छोटी मोटी होती है, कॉफ़ी मेकर या ऐसी चीज़ें, वो सब रखती हूँ मैं। ट्रे मेरे पास बहुत है, तो
मैं नीचे ही रखती हूँ। अब इतना यूज़ तो होता नहीं है, और अंदर सिर्फ लंच बॉक्स और जो पुराने थोड़े बर्तन हो जाते हैं जैसे कि कटोरियाँ वगैरह है, वो सब रखती हूँ मैं। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का काम है, आपको पता ही है कि मैं पिंकीज़ किचन की ऑनर हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियोज़ मेरे। तो उसके लिए भी बहुत सारे बर्तन मुझे लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके का ये 2 है, और साथ में एक ड्रॉर 3 का है और एक साइड में है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक मैंने बड़े जोश में एक लिया था ये, कि इसको मैं कहीं पे टांगूंगी और इसमें रखूंगी मैं कुछ ऑयल्स वगैरह, लेकिन ऑयल रखने के लिए काम नहीं आया। और ये काम आया मुझे कुछ नैपकिन और जो कपड़े वगैरह होते हैं किचन के, वो रखने के, क्योंकि ये ढंग से आया नहीं। और जो किचन रोल आप देख रहे हैं एक्चुअली टॉयलेट रोल है, क्योंकि ये गलती से आ गया है मेरे पास, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। और जैसे स्टैंड वगैरह हो तो कोई गर्म चीज़ रखने के लिए वो है। साथ में ये देखिए कि खाने पीने की भी मैंने बास्केट में ही रखी हुई है। एक बास्केट लिया हुआ है और उसके अंदर जो हल्की फुल्की चिप्स वगैरह होती हैं वो मैं रखती हूँ। और एक बड़ा सा बास्केट है जिसमें घर का जो राशन होता है वो सब मैं रखती हूँ। तो एक जगह इकट्ठा रहता है और कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल लिया आसानी से। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग भी देख लीजिए। और इस तरह के बास्केट आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं आपको बता भी दूं, ये मैं होम टाउन से लाई थी। अगर आप जाएं कभी तो आप देख सकते हैं, थोड़ी महंगी मिलती है पर ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी आई हुई है। और ऐसे करके मैं सामान रखती हूँ जो कि ना तो ज़्यादा फैला होता है ना गंदगी होती है। आप एक बार निकालें और हफ्ते में आराम से पोछा मार दें। और ये जो हमारा ये स्टैंड कहेंगे क्या कहेंगे, जो लटकाने के लिए लिया मैंने, इसको लिया मैंने ऊपर लटकाने के लिए, पर वो हुआ नहीं तो मैंने इसे अंदर की साइड से कर दिया, जिसकी वजह से वो ढक्कन बंद नहीं होता। तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसमें मैं यही जैसे लाइटर या किचन के कपड़े वगैरह होते हैं वो सब रख लेती हूँ। तो ऐसे है हमारा किचन काउंटर और किचन काउंटर के नीचे वाले रैक्स। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और बाहर हमारा है जो एक एरिया होता है जिसमें वॉशिंग मशीन और कपड़े वगैरह टांगने के लिए, डस्टबिन, इन सब चीज़ों के लिए एक एरिया बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें बाहर ही रहती हैं। दरवाज़ा हम लोग लॉक रखते हैं क्योंकि आजकल इधर बंदर बहुत आने लगे हैं। और मैंने एक कर्टेन भी लगाया हुआ है क्योंकि शीशे से बाहर दूसरी साइड से सारा ओपन हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पर्दे को लगा के ही रखती हूँ। तो आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास थे पर्दे तो इसलिए मैंने पर्दे ही लगा दिए, क्योंकि ये सही रहता है, अपना उठा के कभी धो दिया। और बस यही है, 2 पर्दे आए हैं और यही छोटा सा किचन है हमारा, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा मेरा रखने का तरीका या वीडियो बनाने का तरीका, अगर आया हो तो। और मैं वादा करती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं ज़रूर अपने घर का भी आप लोगों को टूर कराऊँगी। और बहुत जल्दी वो मौका मुझे लगता है आ जाएगा, जो मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपने अपार्टमेंट का भी टूर कराऊँगी। तो ये चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा किचन किस तरह का दिखता है। तो देखिए ऐसा है हमारा किचन। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डीप क्लीनिंग की वीडियो आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। और